क्या करना है क्या नहीं करना, भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करना है। सावन को भगवान शिव से ही क्यों जोड़ा जाता है, उन्हें क्यों प्रिय है ये महीना। जैसे आप देखते होंगे कोई ना कोई भगवान को जल चढ़ाता है, अभिषेक करता है, कुछ करता है। तो ये बात तो निश्चित है कि जल चढ़ाने से भगवान शंकर जो है अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्रावण में भी या फिर किसी भी महीने में सोमवार की सोमवार एक ऐसा दिन है जिसे भगवान शंकर का दिन माना गया है। कोई व्यक्ति जो शिव भक्त है, जब वो कावड़ लेके निकलता है तो उसके नियम क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति कावड़ लेने गया है और उसके घर में कोई उल्टी सीधी चीज़ बनती है या उल्टी सीधी प्रक्रिया कोई होती है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। जो भांग है, धतूरा है या नशे की चीज है, जो भी कहिए, गांजा चरस, उसको उसका सेवन करते हैं और उसका आधार भगवान शिव को बना देते हैं कि उन्हें प्रिय हैं, हम तो भोले के भक्त हैं। लेकिन लोग बस अपने फायदे की चीज़ देखते हैं कि हम थोड़ा नशा कर लें, और लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं। सब सोचेंगे कि भगवान जो है वो भांग पीते हैं। कैसे कैसे गाने बना दिए हैं कि भांग घोटने के लिए कह रहे हैं पार्वती जी से, ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। सावन के महीने में किस तरह से पूजा पाठ किया जाए या कोई ऐसा उपाय या मंत्र जप किया जाए जिससे कि प्रेत बाधा दूर हो सके? क्योंकि भूत और प्रेत हमेशा भगवान शंकर के संग रहते हैं। बारात जब गई थी शिव जी की, तो भूतों और प्रेतों की बारात ही बाबा भोलेनाथ लेकर गए थे। तो वो अगर ऑर्डर कर देंगे कि इसकी ओर नहीं देखना है, इसको नहीं परेशान करना है, तो किसी भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी ओर देख सके। हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ अंशिका और स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट की सीरीज में। अटायर आज आपको हमारा डिफरेंट लग रहा होगा। हर हर महादेव से मैंने शुरुआत की, समझ ही गए होंगे कि पॉडकास्ट किन के बारे में है, किस लिए है। आज की ये पॉडकास्ट सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये रहेगा सावन स्पेशल पॉडकास्ट। सावन में क्या करना है क्या नहीं करना, भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करना है। कहते तो हैं कि भोले बाबा भोले हैं, लेकिन फिर उनको प्रसन्न करना इतना मुश्किल कैसे हो जाता है, जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं, कथाओं में तो वो छाए रहते हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हमारे साथ आज उपस्थित हैं शिवम साधक जी महाराज। उनका स्वागत करते हैं और पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी, श्री राधे राधे राधे। महाराज श्री, सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और ये पॉडकास्ट भी स्पेशल इसी के लिए है, आपसे ही बात करेंगे जी। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि सावन को भगवान शिव से ही क्यों जोड़ा जाता है, उन्हें क्यों प्रिय है ये महीना। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि भगवान शिव जब अपने ससुराल में गए थे राजा हिमांचल के यहाँ, और बहुत ही भव्य उनका स्वागत हुआ था, पूजन हुआ था, इसलिए प्रिय है। और सबसे मुख्य कारण, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि भगवान शंकर को शीतलता से बहुत प्रेम है। जब उन्होंने हलाहल का पान किया, विष पिया, तो शरीर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलने लगी। तो उस समय अगर कोई अभिषेक कर देता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और श्रावण मास में अधिकांश बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है, प्रकृति हरी भरी होती है, भक्त लोग पूजन बहुत करते हैं, तो शीतलता की वजह से भगवान शंकर को प्रिय है। नित्य आप देखते होंगे कोई ना कोई भगवान को जल चढ़ाता है, अभिषेक करता है, कुछ करता है। तो ये बात तो निश्चित है कि जल चढ़ाने से भगवान शंकर जो है अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो श्रावण में निरंतर बारिश होती है तो पूजा का फल जो है कई गुना बढ़ जाता है, और शीतलता के कारण ये मौसम जो है, मास जो है, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। महाराज श्री, क्या यही कारण है कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान माना जाता है, वो स्थान ही उनको प्रिय है? बस यही कारण है कि शीतलता से ही उन्हें विशेष प्रेम है। जहाँ भी वातावरण ठंडा हो और शांति हो, दोनों चीज़ जहाँ पर हो, वह उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर कैलाश मानसरोवर पर ही विराजमान होते हैं, जहाँ पर कोई सोच में रहने की सोच भी नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य भी नहीं है, वहाँ भगवान शंकर विचरण करते हैं। इस बार के जो सावन के व्रत हैं महाराज जी, शुरुआत ही जो है पहले व्रत की या पहले दिन की कहे हम, सर्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार इसी को बताइए, आपके योग कौन सा है, कब बनता है, इसकी क्या क्या महत्ता इसकी है। सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है कि जिसमें किया हुआ कोई भी कार्य सिद्ध माना जाता है।
इस योग पर कोई चीज़ आपको खरीदनी है, कोई पूजा करनी है या कोई भी शुभ काम करना है, तो उसमें आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको अपेक्षा से ज़्यादा उन्नति ज़रूर ही होगी। और आपने कहा कि इस बार श्रावण की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। सोमवार का इंतज़ार शिव भक्तों को रहता ही है और श्रावण में तो विशेषकर सोमवार को देखें तो मंदिरों में लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं और उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि योग से शुरुआत हो रही है। तो इस दिन अगर जो भक्त भगवान शंकर का पूजन करता है, व्रत रखता है, आराधन करता है, उसको एक नहीं अनंत व्रतों का, अनंत पूजन का जो है फल मिलता है। उसकी साधना जो है वो सिद्ध मानी जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है और जो भी वैष्णव जन इस बात को जान रहे हैं या आपके इसके पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबको बहुत आनंद से पूजन और व्रत इस दिन करना चाहिए। महाराज श्री, आपके श्रीमुख से रोज़ाना भक्त भागवत कथा का रसपान करते हैं, शिव महापुराण कथा का भी रसवादन आप कराते हैं। महिमा की जब हम बात करते हैं भगवान शिव की तो हर कोई परिचित है। इस सृष्टि में अगर हम बात करें तो भगवान शिव का एक सबसे अलग रोल माना गया है। ये सृष्टि वही चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सही से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव हमारे जीवन में क्या रोल अदा कर रहे हैं। वैसे तो मूल प्रकृति ही भगवान शिव को माना गया है। बिल्कुल, मूल प्रकृति ही भगवान शिव है और हमारे जीवन में जो उनका रोल है, शिव की कृपा के बिना व्यक्ति एक श्वास भी नहीं ले सकता। बिल्कुल। भगवान शंकर को कहा गया है कि भगवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास भी है और ये मेरे ख्याल से सृष्टि विश्वास पे ही टिकी हुई जी। कोई भी काम हम करते हैं तो विश्वास संसार पर करना ही पड़ता है और अगर भगवान शंकर ही ना होते तो विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं होती और विश्वास नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। आजकल पिता को पुत्र पर विश्वास करना पड़ता है, पति को पत्नी पर विश्वास करना पड़ता है, या हम बैंक में कैश जमा करने जाते हैं तो पहले कैश देते हैं, रिसिप्ट बाद में मिलती है। बिल्कुल। तो 1 मिनट के लिए तो करना ही पड़ता है जब तक रिसिप्ट हमें नहीं देता कैशियर। ऐसे ये तो एक उदाहरण है, बहुत सी चीज़ों के लिए हमें विश्वास करना पड़ता है। बिल्कुल। तो भगवान शंकर नहीं होते तो विश्वास नहीं होता और विश्वास नहीं होता तो सृष्टि का चलना असंभव था। बिल्कुल। सबसे अच्छा रोल मुझे ये लगा, बाकी कारण तो बहुत सारे और भी हैं। जैसे उनको प्रसन्न करना इतना सरल है जी, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना जीवन नहीं चल सकता। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे दीनहीन हैं जिनके पास पूजा की सामग्री लाने के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल आप फ्री में कहीं से लेके चढ़ा सकते हैं जी। या शिव मंदिर में आप जाकर अगर देखें तो वहाँ पर जल की व्यवस्था होती है, अपने आप जल आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रसन्न करना और है तो आप बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं, ऐसी और भी चीज़ें बहुत सी हैं आप चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं जो निःशुल्क उपलब्ध है। तो भगवान की कृपा निःशुल्क प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर से पहले मुझे नहीं लगता कि आप किसी और देवी देवता या भगवान को आप प्रसन्न कर सकते। जी जी, उनकी कृपा से ही सब कुछ चलता है। बिल्कुल। महाराज श्री, जैसा कि आपने बताया सबसे सरल तरीका है और सबसे सरल है भगवान शिव को प्रसन्न करना। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भगवान शिव के अगर अभिषेक की हम बात करें, इसके साथ में रुद्राभिषेक की बात होती है। रुद्राभिषेक क्यों भगवान को प्रिय है और उसको करने से ज़्यादा फल मिलता है क्या? एक चीज़ें हैं कि हम अभी माइक में बात कर रहे हैं आपसे तो सब लोग सुन पा रहे हैं। अभी माइक को ऑफ कर दिया जाए तो आप तक भी आवाज़ ठीक से नहीं पहुँचेगी। उसी प्रकार से है कि एक हम खुद अभिषेक करते हैं घर में या मंदिर में तो उसका प्रभाव होता है पर एक लिमिट तक होता है। लेकिन जब वैदिक मंत्रों के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनके साथ कोई वैदिक ब्राह्मण उच्चारण करता है रुद्री का, और उस समय जब अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक किया जा सकता है, जल से, दूध से, दही से, शहद से, जो भी आपकी समस्या है उससे, तो उसका प्रभाव इतना हो जाता है कि जितना प्रभाव इस माइक में बोलने से हमारी वॉल्यूम का हो गया, साउंड का हो गया है। तो भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा करते हैं। घर में जो हम अभिषेक करते हैं वो हम 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक में 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है और कोई 4 पहर में कराता है तो सारी रात भी लग जाती है। तो इतनी देर अखंड जलधारा चलती है और मंत्र भी संग संग चलते हैं। तो भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होकर विशेष विशेष कृपा करते हैं। और हमारे जीवन का ये अनुभव है कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे
तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उससे उनकी मूर्छा दूर हुई। तो अगर संसार में हमें अपनी मूर्छा दूर करनी है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, और हर व्यक्ति से पूछो आप क्या आप सुखी हैं, तो कोई ना कोई दुख उसके पास है। तो उस दुख को दूर करने की अगर कोई संजीवनी चाहिए आपको, तो वह रुद्रा अभिषेक है, जिससे व्यक्ति का सारा दुख दूर हो सकता है। और ये बात मैं कहीं पढ़ी हुई नहीं कह रहा, शिव पुराण में, आदि पुराणों में लिखा भी है, लेकिन मैं अपने अनुभव की कह रहा हूँ कि हमारे पिताश्री के काल से ही निरंतर रुद्राभिषेक होता आया है, और उसका प्रभाव जीवन में देखने को तुरंत ही मिलता है। बहुत चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और बड़ा आनंद रहता है, सब चीज़ अच्छे से चलता है। जैसा कि आपने हमारे व्यूअर्स को बता दिया, मुझे लगता है कि ये चीज़ अब और भी ज़्यादा क्लियर हुई होगी कि रुद्राभिषेक से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान शिव को, तो रुद्राभिषेक ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। और महाराज जी, आपने जैसे कि कहा कि भगवान को शीतलता पसंद है, तो इसलिए सावन का महीना प्रिय है। लेकिन जब जलाभिषेक की बात आती है, रुद्राभिषेक की बात आती है, तो सावन के अलावा भी लोग करते हैं, लेकिन सावन में करना या फिर अन्य महीनों में करना, क्या किसी प्रकार का अंतर है? क्या सिर्फ उससे कम प्रसन्न होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं? रुद्राभिषेक तो हमेशा ही फलदायी है, किसी भी महीने में हम इसे कर सकते हैं, लेकिन श्रावण में रुद्राभिषेक ही नहीं, एक अगर पुष्प भी हम चढ़ाते हैं या एक लोटा जल भी हम चढ़ाते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। तो इस संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है और बहुत ज़्यादा रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम श्रावण में तो प्रयास करे कि नित्य श्रावण में वो कर सके, या सोमवार सोमवार करे। इस बार तो हमें 5 सोमवार वैसे ही मिल रहे हैं। तो श्रावण में किया गया रुद्राभिषेक जो है वो अनंत गुना फलदायी होता है। फल तो हमेशा ही मिलता है और करना ही चाहिए, लेकिन श्रावण में विशेष फल है उसका। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि यही सीरीज चल रही है कि 12 महीनों में श्रावण इसलिए प्रिय होता है कि बरसात होती है, शीतलता होती है, और कैलाश का भी आपने कनेक्शन इससे बताया। लेकिन श्रावण में भी या फिर किसी भी महीने में सोमवार क्यों? सोमवार एक ऐसा दिन है जिसे भगवान शंकर का दिन माना गया है, और इस दिन माताएं व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, उसका फल मिलता है। लेकिन श्रावण में विशेष करके हमें वर्ष में 4 ही सोमवार मिल पाते हैं। इस बार कृपा है तो 5 मिल रहे हैं। तो सोमवार एक ऐसा दिन है कि जिस दिन व्रत रखने से, पूजन करने से भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे तो श्रावण में प्रत्येक दिन सोमवार के बराबर ही है, ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए कि सिर्फ सोमवार को ही पूजन करें और मंगलवार को भगवान के मंदिर की ओर हम देखें भी ना। लेकिन सोमवार को किया हुआ जो है वो अनंत गुना फलदायी देता है। लेकिन ऐसा क्यों, कोई कनेक्शन ऐसा सोमवार से या शिव का कि जिससे लगे कि ये सोमवार का महत्व? अनेक कथाएं आती हैं। भगवान श्री राम ने जब भगवान शिव का पूजन किया था तो वह सोमवार ही था, इसलिए वह दिन भगवान शिव को अति प्रिय माना गया है। और भी कई भक्तों ने ऐसी आराधना करी है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए ये दिन श्रेष्ठ है। महाराज श्री, जैसे आपने कहा सावन के बारे में, तो आपने 2-3 बातें बताई हैं। जब हम सावन महीने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे कांवड़। जैसे हम सावन महीने का जिक्र करते हैं तो कांवड़ हमारे दिमाग में आ जाता है, एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो लोग अब हमें दिखेंगे कांवड़ लेके जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो शिव भक्त है, जब वो कांवड़ लेके निकलता है, तो उसके नियम क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक कांवड़ को जाते हुए? सबसे पहले सात्विकता, मन की, विचार की, भोजन की, और घर परिवार में के भोजन की भी। आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति कावड़ लेने गया है और उसके घर में कोई उल्टी सीधी चीज बनती है या उल्टी सीधी प्रक्रिया कोई होती है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा। हमारे ही एक भक्त गए थे कावड़ लेने, तो घर वालों ने लहसुन प्याज का उपयोग कर लिया। अच्छा। तो जाते समय कार से वो जा रहे थे, उधर से पैदल आना था, उनके पैरों में छाले पड़ गए। तो उनका फोन आया कि गुरुजी अचानक पैरों में छाले पड़ गए। तो मैंने कहा आप पैदल चले होंगे कांवड़ के लिए? बोले नहीं, अभी तो हम जा ही रहे हैं, उधर से पैदल चलेंगे। तो हमने कहा घर में पूछिए एक बार, कोई आया या कोई अशुद्धता हुई? तो पूछा तो उनके घर वालों ने बताया कि अभी अभी भोजन बना है और उसमें लहसुन प्याज का उपयोग हुआ है। तो अगर कोई त्रुटि घर में भी होती है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अच्छा। तो जिन सावधानियों का ध्यान कांवड़ लेने वाले को रखना चाहिए, उन्हीं सावधानियों का ध्यान जो है घर वालों को भी रखना चाहिए। अच्छा। कि सात्विक आहार लें, और हो सके तो जब तक कावड़ लेकर व्यक्ति ना आ जाए,
कावड़ वाला व्यक्ति भी व्रत रखे और घर वाले भी व्रत रखें, फलाहार ले लें, ऐसा भोजन आप ग्रहण करें। अन्यथा अगर भोजन भी करते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन उसमें ना करें। अब रही बात कावड़ लेके आने की, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले गंगा स्नान करना है और शुभ मुहूर्त देखकर, टाइमिंग देखकर कि हम कितने दिन में अपने गंतव्य स्थान पर पैदल पहुंच जाएंगे जी। कावड़ हमें उठा लेनी चाहिए और फिर कंधे पर जल को रखकर घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कभी भी हमें जल पृथ्वी पर नहीं स्पर्श कराना है जी। अपने स्थान पर पहुंचने से पहले। कुछ लोग कावड़ को नीचे रख देते हैं थक कर, ऐसे नहीं। अब तो इतनी बढ़िया भक्त लोग व्यवस्था करते हैं, शिविर वगैरह लगते हैं, तो आप ऊपर ही रख सकते हो कहीं पर और वहीं पर, और जितनी जरूरत हो उतना ही आहार पाएं। और जिस भी शिविर में हम भोजन ग्रहण करें, जितना भोजन ग्रहण करें उससे अधिक कुछ ना कुछ वहाँ डोनेट करके हमें आना चाहिए। अच्छा। कुछ लोग इसी उद्देश्य से जाते हैं कि 15 दिन बढ़िया कटेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे शिविर लगे होंगे, बहुत अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी और ये होगा वो होगा। इस दृष्टि से अगर हम जाते हैं तो कांवड़ लाने का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो जल जो है पृथ्वी को स्पर्श ना हो। बीच में अगर आप दैनिक क्रिया करते हैं तो स्नान करने के बाद ही कावड़ को हाथ लगाएं। अब कुछ लोग ये हैं कि कितनी बार भी टॉयलेट आदि गए और फिर कावड़ को लिया, हैंड वॉश करके चल पड़े, लेकिन प्रत्येक बार स्नान की विधि है। अच्छा। जितनी बार भी आप किसी दूषित व्यक्ति को छुएं आदि आदि, उतनी बार आप स्नान करें। शिविर में सब व्यवस्था होती है और किसी से अपशब्द ना बोलें, गाली आदि कुछ भी, और किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी पर कुदृष्टि ना डालें, किसी भी प्रकार का मन में एक लालच नहीं होना चाहिए। एक ही उद्देश्य हो कि भगवान शंकर की प्रसन्नता। हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर जा रहे हैं और गंगा जल से हम अभिषेक कराएंगे ताकि हमारे भोले बाबा को सुख मिले, उनको शीतलता मिले। इस उद्देश्य से अगर आप जाते हैं तभी आपको कांवड़ यात्रा का फल मिलता है। पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होने के पीछे का कारण क्या है? अशुद्ध माना जाता है। चप्पल जूते से भी लोग चलते हैं, पशु पक्षी भी चलते हैं, लोग और भी बहुत गंदी चीजें पड़ी होती हैं कहीं कहीं। तो पवित्रता का संबंध है सीधा पृथ्वी के स्पर्श से, इसलिए उसको कहीं टांगने की ही व्यवस्था की जाती है कि कहीं भी आप दूसरी जगह उस जल को ना रखें, सीधा शिव जी पर ही जाकर आप उसको अर्पित करेंगे। महाराज श्री, कावड़ की हम बात कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कावड़ यात्रा पर या कावड़ लेने के लिए महिलाएं भी जा सकती हैं? क्योंकि प्रभु के प्रति तो प्रेम और श्रद्धा सभी में है। बिल्कुल, आप देखते ही होंगे हर वर्ष छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं। लेकिन अभी मैंने पहले भी पवित्रता की चर्चा करी कि अगर पवित्र अवस्था में है तभी उनको जाना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि बीच में उनका मासिक धर्म का ड्यूरेशन आ रहा है तो उस समय वह कांवर को स्पर्श भी नहीं कर सकती, गंगा जल को स्पर्श भी नहीं कर सकती। अन्यथा अगर वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं पूरी तरह, तो कावड़ लाने में महिलाओं को कोई भी दोष नहीं लगता है। इसी से जुड़ा एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अभी आपने स्वयं कहा था कि जब कावड़ पर लोग जाते हैं, कावड़ यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो एक पिकनिक समझ के चले जाते हैं। खूब गाने बज रहे होते हैं, भजन तो कम, गाने ज़्यादा हो रहे होते हैं, नाच गाना हुड़दंग हो रहा होता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक डाक कांवर का प्रचलन चला है, जिसे 24 घंटे या 18 घंटे में लोग हरिद्वार से दिल्ली हरियाणा पहुंचाते हैं। एक कांवड़ को लेने 40 लोग 50 लोग चले जाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति को देखा जाए, जाते समय ऐसी स्थिति रहती है जैसी आप बता रही हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं, सब चीज़ उल्टी सीधी सेवन कर रहे हैं, नशा पानी सब कर रहे हैं और फिर भागते हुए उधर से आ रहे हैं। एक व्यक्ति 200 मीटर दौड़ा, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। तो इसको हम कावड़ नहीं कह सकते। भगवान शंकर को हमने गंगा जल लाकर चढ़ाया, ये बात कह सकते हैं। लेकिन कावड़ का संबंध ही सीधा यही है कि एक ही व्यक्ति उसको लेकर आएगा, दूसरा स्पर्श नहीं करेगा। और 40-50 जब लोग रहेंगे तो अशुद्धियां भी उसमें होना निश्चित ही है। तो ऐसा कोई समय का ड्यूरेशन नहीं है कि आपको 24 घंटे में ही पहुंचाना है। और डाक कावड़ का जो जिक्र है वो शिव पुराण आदि किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। पैदल वाली कावड़ का ही जिक्र आता है और वही सही तरीका है।
तो अगर आप पिकनिक की स्थिति में जा रहे हैं तो भगवान के श्रावण के महीने में किया गया पुण्य अनंत गुना फलदायी देता है। जी। एक बार ओम नमः शिवाय अगर हम श्रावण में कहते हैं तो 100 बार का हमें फल मिलता है। कोई भी और पुण्य करते, गंगा जल चढ़ाते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। उसी प्रकार से श्रावण में या भगवान के धाम में, हरिद्वार या जहां से भी आप जल लेकर आ रहे हैं, किया गया पाप, किया गया अपराध भी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो इस दृष्टि से जाता है वो पुण्य नहीं कमा पाता, भगवान की प्रसन्नता को नहीं कमा पाता, वह पाप ही लेकर आता है। इसलिए अगर ऐसा जाने का आप सोच रहे हैं तो फिर उसको कांवड़ का नाम ना दीजिए, एक यात्रा का या दर्शन कह सकते हैं कि हम सब लोग दर्शन करने गए, जल लेकर आए और चढ़ा दिया, लेकिन इसका कांवड़ से कोई भी संबंध नहीं है। और पिकनिक अगर मानते हैं धार्मिक स्थान तीर्थ में जाकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाप अर्जित करने का साधन ही है। एक चीज और है महाराज जी, आजकल बहुत हम देखते हैं लोगों में, युवाओं में, बच्चों में खासकर भी देखते हैं कि लोग जो भांग है, धतूरा है या नशे की चीज है, जो भी कहिए, गांजा चरस, उसका सेवन करते हैं और उसका आधार भगवान शिव को बना देते हैं कि उन्हें प्रिय हैं, हम तो भोले के भक्त हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? कई जगह फोटो भी देखी है हमने भगवान शंकर की, कि ऐसी फोटो बना दी है कि वो कुछ पीते हुए, धुआं निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई संबंध हमारे धर्म से या शास्त्रों से नहीं है। भांग का क्या संबंध है, शिव पुराण में भी आप देख लीजिए, और कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि भगवान भांग का सेवन करते हैं। वो एक चीज का ही सेवन करते हैं, कथा रस का, राम नाम के रस का। भांग क्यों चढ़ाई जाती है? जब भगवान ने विष का पान किया तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर आए और बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे गर्मी से। तो साथ में भगवान के गण थे, नंदी, भृंगी आदि आदि और भी। तो उन्होंने सोचा कैसे शीतलता दिलाई जाए, जल चढ़ाया, सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पास में भांग का पौधा दिखाई पड़ा, पत्तियां दिखाई पड़ी, उसको तोड़ कर लाए और भगवान शंकर के शरीर पर उसको रगड़ने लगे, चढ़ाने लगे। करते करते कुछ शांति मिली कि वो पत्ता ठंडा होगा शायद, और उसके बाद भगवान शंकर ने कहा बड़ा अच्छा लगा, ये तो तुम रोज किया करो मेरे साथ। तब से भांग जो है चढ़ाई जाने लगी। भगवान को पूजन में तिलक भी चढ़ाया जाता है और अक्षत भी चढ़ाया जाता है, वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। तो क्या वस्त्र का सेवन करते हैं? भोग लगता है वस्त्र का, तिलक का भोग लगता है, अक्षत का भोग लगता है, भोग तो बस प्रसाद का ही लगता है। तो भांग भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, ना कि खिलाई जाती है। लेकिन लोग बस अपने फायदे की चीज देखते हैं कि हम थोड़ा नशा कर लें, और लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं। सब सोचेंगे कि भगवान जो है वो भांग पीते हैं। कैसे कैसे गाने बना दिए हैं कि भांग घोटने के लिए कह रहे हैं पार्वती जी से, ऐसा है वैसा है। लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। और इतनी ही तुलना करनी है, इतने ही बड़े भक्त अगर आप भगवान के हैं तो उन्होंने तो विष का भी पान किया था, तो थोड़ा बहुत वो भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये सब गलत बातें हैं, कहीं प्रमाण नहीं है ऐसा कि भगवान शंकर ने भांग का या किसी और नशे का सेवन किया है। महाराज जी, जब एक कावड़ भक्त जब जाता है, कावड़ लेकर वहाँ वापस आता है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में खड़े होकर जल चढ़ा के चले जाते हैं, कुछ बैठकर भी जल चढ़ाते हैं। तो सही तरीका क्या है जो कावड़ लेकर आ रहे हैं जल चढ़ाने का? सही तरीका बैठकर ही जल चढ़ाने का है। लेकिन अभी हमने डाक कावड़ का जिक्र किया, तो उसमें 40-40 बालक एक साथ एक ही जल को चढ़ाते हैं। तो उसमें वह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोग 40 लोग बैठेंगे तो शिवलिंग तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन वह तरीका बिल्कुल गलत है। उन्हें भी ऐसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल सभी बैठकर चढ़ा लें। और अगर आप सिंगल कावड़ लेकर आए हैं या कावड़ भी नहीं लाए हैं, नित्य भी भगवान शंकर का आप अभिषेक करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं मंदिर में या घर में जहां भी चढ़ाते हैं, तो आपको बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो खड़े होकर जो जल चढ़ाना है उसे उचित नहीं माना गया है। बैठकर ही भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि रुद्राभिषेक भी जो हम करते हैं वो बैठकर ही होता है जी। और जो जल हम लोग चढ़ाते हैं वह भी बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगी मैं, कई सारे लोग कहते हैं कि परिक्रमा जब की जाती है शिवलिंग की या फिर किसी भी चीज की भगवान से जुड़ी हुई, तो वो आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पूरी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? सिर्फ भगवान शंकर की ही आधी करनी चाहिए, और जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूरी ही करी जाती है। आप वृंदावन आइए, गिरिराज जी आइए, तो पूरी परिक्रमा लगाएंगे। क्योंकि जो जल जलहरी पर चढ़ता है वो नीचे से ही बह कर जाता है।
और कोई देव ऐसे नहीं है जिन पर निरंतर जलधारा चलती हो। भगवान श्री कृष्ण है, शेरा वाली मैया, उन पर जल नहीं चढ़ता है, हनुमान जी पर जल नहीं चढ़ता है, लेकिन शिव जी पर निरंतर चढ़ता है और वो बहता हुआ भी जाता है। तो भगवान पर चढ़ा हुआ जल है तो वो कितना श्रेष्ठ है। गंगा जल अगर शिव जी पे चढ़ गया तो वो गंगा जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उनको स्पर्श करके आ रहा है। और परिक्रमा लगाते समय अगर हम उसे क्रॉस करते हैं या हमारा पैर उसमें टच होता है या उसके ऊपर से हम लग जाते हैं तो वह दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए एक बार जाएं, एक बार वापस आए तो एक काउंट हो जाता है, इसलिए उस जल को हम क्रॉस नहीं कर सकते। महाराज जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी आपसे। कहते हैं कि घर में शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो क्या नियम होने चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक अंगूठे के बराबर ऊंचा होना चाहिए, लगभग 3 इंच के आसपास शिवलिंग की जो हाइट हो। और घर में हम एक ही शिवलिंग अच्छे से रख सकते हैं जिसे नर्मदेश्वर कहा जाता है। अच्छा। जिस प्रकार से भगवान शालीग्राम नदी में मिलते हैं, गंडकी नदी में, उसी प्रकार से भगवान नर्मदेश्वर जो है वो नर्मदा नदी में मिलते हैं। जी। कुछ शिवलिंग होते हैं लोग मिट्टी के बना दिया, चीनी मिट्टी का, पत्थर का, आदि आदि, लेकिन श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग को बनाया नहीं जाता, वो प्रकृति से ही हमें नदी से प्राप्त होता है। जी, कहते हैं उस नदी के जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी शिवलिंग ही है। होते हैं। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ही जागृत माना जाता है। जी। तो अगर 3 इंच हाइट तक का हम नर्मदेश्वर घर में रखते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता, हम उसे घर में रख सकते हैं, नित्य उसका पूजन कर सकते हैं, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर के अलावा अगर आप कोई शिवलिंग रखते हैं, मिट्टी का आदि कुछ रखते हैं, तो उसे दर्शन की दृष्टि से रख सकते हैं घर में, लेकिन श्रेष्ठ नर्मदेश्वर है। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर स्पर्श की हुई वस्तु हमें खानी नहीं चाहिए, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग में हमें अनुमति मिलती है कि अगर कोई प्रसाद उसमें स्पर्श भी हो जाता है जी। तो आप उसका पान कर सकते हो, जो जल चढ़ जाता है उसको भी आप ले सकते हो प्रसाद के स्वरूप में। जी महाराज जी, ये भी जानना चाहूंगी कि अगर घर में शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो पूजन की सही विधि क्या होनी चाहिए कि हमें किसी तरह का जाने अनजाने में पाप का भागी ना बनना पड़े। जी, वैसे तो भगवान शंकर भोलेनाथ हैं जी। उनकी पूजा में कोई त्रुटि भी हो जाए तो वह इतना पाप हमें नहीं लगता है। एक कथा भी आती है कि एक भक्त घंटा चुराने गया, जी। तो घंटे तक उसने हाथ पहुंचाया तो छोटा पड़ गया, आसपास देखा कुछ मिला नहीं, स्टूल वगैरह, तो उसने सोचा शिवलिंग पर ही चढ़ जाऊं तो घंटे तक पहुंच जाऊंगा। तो पैर रखकर शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। इतने में घंटा बज गया उतारते समय, और भगवान शंकर प्रकट हो गए कि लोग तो मुझे जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तूने तो खुद को ही चढ़ा दिया, बता क्या चाहिए। तो इसलिए कोई विशेष दोष नहीं लगता है। लेकिन शिवलिंग घर में रखते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान को जल से स्नान कराएं, दूध चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं। तो इतना ही नियम घर में व्यक्ति कर पाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे तो लोग सोचेंगे 2-3 घंटे तो इसमें चाहिए, इससे अच्छा तो नहीं रखते हैं। हाँ। तो सरलता से जितना हो जाए, ज्यादा कुछ भी ना हो पाए तो कुछ बिल्व पत्र के पत्ते चढ़ा दें, थोड़ा सा चंदन लगा दें, स्नान करा दें और भोग लगा दें, इतना भी काफी है। महाराज जी, शिवलिंग पर जब हम जल अभिषेक की बात करते हैं तो पत्तियां कौन सी नहीं हमें चढ़ानी चाहिए? कई चीजों का वर्णन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो केतकी का पुष्प है, अच्छा। केतली का फूल बोलते हैं, कुछ लोग केतकी बोलते हैं, कुछ लोग केतली बोलते हैं, उसको चढ़ाना बिल्कुल वर्जित है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होने लगा, हम बड़े हैं कि आप बड़े हो, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। तो युद्ध जब ज्यादा होने लगा तो भगवान शंकर मध्य में शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा। युद्ध रुक गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस शिवलिंग के छोर तक जो पहुंच जाएगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा, आपसे, आप में और हम में। तो ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे और विष्णु जी नीचे जाने लगे। ना वो नीचे पहुंच पाए ना वो ऊपर पहुंच पाए। और इस लीला को देखकर भगवान शंकर को हंसी आई, थोड़ा सा सर हिलाया तो ऊपर से पुष्प गिरा, वो सीधा ब्रह्मा जी को मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को सिखाया कि अभी हम विष्णु जी के पास जाएंगे और कह देना कि मैं इसे भगवान शंकर के सिर से उठा के लाया हूँ फूल को। फूल ने कहा ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी से मिले और पूछा आपको अंत मिला भगवान शंकर का?
तो विष्णु जी ने कहा नहीं, मुझे अंत नहीं मिला, मैं तो वापस आ गया, थक गया, बहुत दूर पहुंचा। ब्रह्मा जी से पूछा आपको अंत मिला? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मुझे अंत मिल गया। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ ये पुष्प प्रमाण है। पूछा आपको कहाँ से लाए? तो बोलो भगवान शंकर के सर से लाए। उस दिन से ही भगवान ने कह दिया कि तुमने झूठ बोला है तो आज से तुम हमारी पूजन में स्वीकार नहीं होगी। अच्छा। तब से केतकी का जो पुष्प है वो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता। और तुलसी भी भगवान हरि को, भगवान ठाकुर जी को चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान शंकर को तुलसी भी चढ़ाना जो है वो वर्जित माना गया है। ऐसा क्यों? तुलसी के पति की जो मृत्यु हुई थी वो भगवान शंकर की ही एक लीला थी ऐसी। अच्छा। और भगवान हरि की विशेष कृपा तुलसी पर करानी थी भगवान को, तो तब तक इसी वजह से तुलसी महारानी ने भगवान शंकर को शाप दिया है। कुछ संसारिक लोग भगवान शिव को तुलसी जी का ज्येष्ठ मानते हैं कि भगवान हरि के भ्राता हैं आदि आदि, जो भी सबका भाव है। तो इस नाते शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। और तुलसी का पत्ता जो है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए जी। तो इन दो चीजों से तो हमें बचना ही चाहिए। बाकी बिल्व पत्र आदि कोई पुष्प जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। महाराज जी एक सवाल मेरा और था, आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है जी। रुद्राक्ष से भगवान शिव को जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, क्या कारण है? ये साक्षात ही शिव का ही स्वरूप है और हर समय हम शिवलिंग या तस्वीर साथ लेकर नहीं चल सकते जी। लेकिन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अच्छा। क्योंकि भगवान शंकर का ऐसा वरदान है इसे, जो रुद्राक्ष धारण करेगा। जी। भगवान जो हरि के उपासक होते हैं उनको तुलसी धारण करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी धारण है तो हर समय भगवान हरि हमारे संग है। जी। भगवान वही प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसमें तुलसी चढ़ी होती है। जी। उसी प्रकार से जो भक्त गले में रुद्राक्ष धारण करता है, अब हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान शंकर को देख पाएं। मंदिर में देखा, हाथ जोड़े, चल पड़े। अब मंदिर में तो हजारों लोग भगवान को देख रहे हैं। अब वृंदावन आइए आप, कभी लाखों लोग ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ठाकुर जी किसे देखते हैं। जो अपने मर्यादित वस्त्र पहनता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, गले में माला पहनता है, तो भगवान भी ध्यान से देखने लगते हैं तो हमारे परिकर का ही कोई लग रहा है। अब हम लोग विदेश में जाते हैं तो कोई धोती कुर्ता वाला मिल जाता है तो हम देखकर रोकते हैं, अरे ये तो कोई अपना ही है, कहाँ से है, कैसे है। उसी प्रकार से जब रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शंकर के हम बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं और बहुत सी कृपा उनकी हम पर बनी रहती है। कोई भी धारण कर सकता है रुद्राक्ष, या रुद्राक्ष धारण करने के भी कुछ नियम कायदे होते हैं जैसे तुलसी जी को धारण करने के होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। धारण कोई भी कर सकता है अगर वह पाप कर्म से बच सकता है तो। लेकिन हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, लोगों के साथ छल कपट करते हैं जी। और भी किसी तरह का अगर हम गलत काम करते हैं जी। तो अपराध ज्यादा लगता है, तब हमें इनको धारण करने से बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, अगर ये सब नहीं कर सकते तो ही धारण करें। और रुद्राक्ष नहीं भी धारण करना है तब भी ये चीजें नहीं करनी है। मेरा तो ये कहना है। इसमें एक और कंफ्यूजन होता है, कई सारे लोग कहते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कई सारे लोग कहते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष घर में रखना चाहिए, 1 मुखी सबका रखना चाहिए। अपना अलग अलग प्रभाव है। एक मुखी से नकारात्मकता दूर होती है, धन भी एकत्रित होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष है, उससे भी लक्ष्मी प्राप्त होती है। लेकिन 5 मुखी सबसे सरलता से मिल जाता है और लक्ष्मी की भी कृपा रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कई चीजों के लिए उपयोगी माना गया है। तो हम लोग तो मोस्टली 5 मुखी ही धारण करते हैं और यही सबको बताते हैं। तो 1 मुखी भी धारण कर सकते हैं, सबका अलग अलग प्रभाव रहता है। इस सावन ऐसा क्या करे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, क्योंकि काफी विशेष आपने बताया, अच्छा योग बन रहा है, 5-5 इस बार जो है सोमवार मिलने वाले हैं, तो इस सावन ऐसा क्या विशेष करें भक्त? रुद्राभिषेक तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन शाम के समय अगर भगवान शंकर के शिवालय में दीपदान किया जाए। दीपदान का इतना महत्व है कि जो धन के स्वामी कुबेर हैं वो एक आम जन थे, पहले एक चोर थे, लेकिन वह कुबेर कैसे बने? मंदिर में चोरी करने के लिए गए तो दीपक जल रहा था, वो बुझने वाला हुआ
तो बुझ जाएगा तो हम देखेंगे कैसे कहाँ क्या रखा है। तो उन्होंने अपने कपड़े को थोड़ा सा फाड़ा, उसको दीपक में लगा दिया, तो दीपक और जलने लगा। इतने में चोरी करके वहां से चले गए। तो भगवान ने इतनी कृपा करी कि उनको कुबेर बना दिया। क्यों? क्योंकि इसने दीप दान किया, लेकिन वो भी गलती से किया था, उसने जानकर दीप दान नहीं किया था। तो हम लोग जानकर करेंगे तो कितनी कृपा होगी। तो श्रावण में नित्य शाम को शिवालय में दीप प्रज्वलित करना चाहिए हमें, देसी घी से। गऊ का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर शिव पुराण का अध्ययन किया जाए भगवान शंकर के सामने बैठकर, तो वह भी श्रावण में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। एक अंदर से बहुत ज्यादा ऊर्जा और बल आपको प्राप्त होगा। तो ये 2 उपाय करिए और नित्य की पूजा तो करनी ही चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करते हैं। जो भी भगवान शिव से मांगा जाता है वो जरूर देते हैं। तो सावन के महीने में ना लोगों की चाहतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारा शिव। लोगों को धन भी चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता। तो भगवान शिव के कौन से उपाय करें जिनसे धन की प्राप्ति हो सके? गन्ने का रस। गन्ने का रस अगर भगवान शंकर को हम चढ़ाएं श्रावण मास में नित्य, और अगर पूरा रुद्राभिषेक ही गन्ने के रस से हो जाए, ढेर सारा मंगा के 10-20 लीटर 30 लीटर, और उससे अखंड धारा से अगर गन्ने के रस से अभिषेक हो तो निश्चित ही अति शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतना गन्ने का रस आप नहीं ला सकते, या आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते, ब्राह्मण को नहीं बुलवा सकते, तो कम से कम 1 लोटा या 1 गिलास गन्ने का रस तो श्रावण में आप शिव जी को चढ़ा ही सकते हैं। और पूरे श्रावण चढ़ाइए, और उसके बाद भी हर सोमवार को आप गन्ने का रस शिव जी को चढ़ाइए। जीवन में कभी धन संबंधी आपको समस्या नहीं आ सकती। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ। लेकिन व्यक्ति करता कब तक है? जब तक धन आ नहीं जाता। धन आने के बाद वो छोड़ देता है। तो भगवान शंकर भी देखते हैं, तो तूने तो एटीएम समझ रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो जाकर निकाल लाएंगे, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर अब एटीएम ही खाली हो गया एक टाइम आने के बाद ऐसा। तो निरंतर अगर गन्ने के रस से हम करते हैं तो निश्चित ही धन की कमी जीवन में नहीं आती है। और ये सबसे सरल साधन है धन प्राप्ति करने का। तो सबको करना चाहिए। मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी, कि श्रावण में गन्ने का रस चढ़ाओ, और 1 महीने बाद आप खुद ही रिजल्ट देखोगे कि कितना फर्क पड़ा। तो ये कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को? कभी भी। अगर सोमवार को करेंगे तो ज्यादा फलदायी है। श्रावण में तो प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं जी। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। महाराज श्री, अब भगवान शिव की हम बात तो कर ही रहे हैं, तो उनके अनन्य भक्त को कैसे भूल जाएं। रावण के बारे में बात करते हैं। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण किया था, रचना की थी। क्या इसको उच्चारण हर कोई कर सकता है, या इसके उच्चारण के लिए किन्हीं बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्या करें क्या ना करें, ये बताइए। इसकी रचना बेशक रावण ने कर दी, लेकिन रावण का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना ही था। तो इस स्तोत्र का उच्चारण अगर कोई भी इस उद्देश्य से करता है कि हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र का पाठ हम कर रहे हैं, तो भगवान जैसे रावण से प्रसन्न हुए थे ऐसे हमसे भी हो जाएंगे। लेकिन हम स्तोत्र का पाठ भी करें और आचरण रावण जैसा करें, कर्म अपने अच्छे ना करें। मैं आपसे पूछने ही वाली थी महाराज। तो भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त हुई, और बाद में देखो रावण की क्या स्थिति हुई कि आज 2 युग बीतने के बाद भी उसे जलाया जाता है। कितना बड़ा अपराध उससे हो गया। तो इस स्तोत्र का जो है पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपना उद्देश्य हमें अच्छा रखना चाहिए, कर्म अच्छे रखने चाहिए, और स्वार्थ की दृष्टि से पाठ ना करें कि हम पाठ कर रहे हैं तो बहुत सा धन मिल जाए, या सब बातें मानने लग जाएं, फैक्ट्री अच्छी चलने लग जाए। नहीं, हमारे परमात्मा को सुख मिले, भगवान हमसे प्रसन्न रहे, इसलिए हम उनके गुणों का वर्णन हम करते हैं। लेकिन महाराज श्री, लोगों का कारण तो यही रहता है कि जॉब अच्छी मिल जाए, या फिर बिजनेस अच्छा चल जाए, या धन का आगमन हो जाए। तो फिर इस तरह से निस्वार्थ होकर कैसे पूजा? जब भगवान प्रसन्न रहते हैं तो ये सारी चीजें तो दासी बनकर आ जाती हैं। ये क्या है? माया है जी। जब भगवान प्रसन्न है तो अगर भगवान आपके पास आ गए तो उन्हीं की पत्नी है लक्ष्मी, भगवान हरि की। जब हरि आपसे प्रसन्न है और हरि आपके पास है तो लक्ष्मी जी कहाँ दूर रहेंगी। लेकिन व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे भागता है, हरि के पीछे नहीं भागता। तो भगवान हरि कहते हैं कि सिर्फ हमारी पत्नी को ही बुलाता है, उनकी आराधना करता है,
तो आपको अभी कहीं नहीं जाना है, हमें बुलाएगा तभी हम जाएंगे। तो भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो ना जॉब की कमी रहती है, ना फैक्ट्री की कमी रहती है, ना पैसे की कमी रहती है। लेकिन व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है और मानता नहीं है। लेकिन जब एक बार उसको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वह भगवान से कभी दूर नहीं जाता है, क्योंकि ये सब चीजें तो भगवान के लिए क्षण भर की हैं। धन देना, आपकी यश कीर्ति देना, तो अगर वो हमारे साथ हैं तो ये चीजें तो अपने आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। तो भगवान की प्रसन्नता को मांगा करें जितना भी हो सके। कुछ चीज़ें और हैं महाराज जी जिनको कहा जाता है कि भगवान को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। कहते हैं कि कढ़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए, दही का भोग नहीं लगाना चाहिए। क्या इनका संबंध खट्टी चीज़ों से है, भगवान को प्रिय नहीं है, या फिर कुछ और लॉजिक इसके पीछे है? कढ़ी का तो ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है और भोग हम लोग कढ़ी का लगाते भी नहीं है। लेकिन बात दही की, तो दही से तो अभिषेक भी होता है, भगवान को खूब प्रसन्न किया जाता है, और जो पंचामृत बनता है भगवान का उसमें भी दही पड़ता है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दही नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, श्रावण मास में दही, दूध और कढ़ी इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मौसम बरसात का होता है, बीमारियां अधिक होती हैं इसमें। और आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए, कई हमारे ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है कि पाचन तत्व जो है वो कमजोर होता है, और ये भोजन करने से स्वास्थ्य जो है व्यक्ति का बिगड़ सकता है। लेकिन भगवान शंकर को सबसे ज्यादा दूध और दही सावन में ही चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी पचाने की शक्ति बहुत ज्यादा है। हरी सब्जियों को लेकर भी कहा जाता है ये कि हरी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए सावन में। हाँ, क्योंकि बारिश में कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, जल भराव हो जाता है जहाँ पर सब्जियां होती हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए दूध दही का सेवन भी कम करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर को दूध दही बहुत प्रिय है और वो हमें निरंतर चढ़ाना ही चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ बताया गया तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है और भक्ति तो है ही। भक्ति तो है ही है, हर चीज के पीछे विज्ञान जरूर छिपा हुआ है। महाराज श्री, भगवान शिव हर तरह से लोगों की मदद करते हैं। उनको धन प्राप्ति के लिए भी आपने उपाय बता दिया जी। और अगर मैं बात करूं प्रेत बाधा, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर रही है आज की डेट के अंदर। लोग इसको लेकर बहुत डर जाते हैं। तो सावन के महीने में किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, या कोई ऐसा उपाय या मंत्र जप किया जाए जिससे कि प्रेत बाधा दूर हो सके? अगर श्रावण मास में हम भगवान शंकर के ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और बढ़िया उनका संकीर्तन करते हैं, या अभी आपने स्तुति के बारे में पूछा, कोई भी स्तुति आप उनकी करते हैं, नहीं कर पाते तो शिव शिव का या ओम नमः शिवाय का कीर्तन आप करते हैं तो वे प्रसन्न रहते हैं। नित्य की पूजा की विधि मैंने अभी बताई घर में कैसी करनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर करते हैं तो प्रेत बाधा अपने आप आपको परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि भूत और प्रेत हमेशा भगवान शंकर के संग रहते हैं। बारात जब गई थी शिव जी की तो भूतों और प्रेतों की बारात ही बाबा भोलेनाथ लेकर गए थे। जी। तो वो अगर ऑर्डर कर देंगे कि इसकी ओर नहीं देखना है, इसको नहीं परेशान करना है, तो किसी भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी ओर देख सके। तो श्रावण मास में हो सके तो पूरे श्रावण, अगर प्रेत बाधा से परेशान है तो पूरे श्रावण आप व्रत रखिए। अच्छा। और पूरे श्रावण पादुका यानी चप्पल जूते ना पहनिए जी। कहीं इधर उधर उल्टी सीधी जगह नहीं जाइए, क्योंकि और आप कहेंगे अब 1 महीने नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जी बिल्कुल। 1 महीने व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तब भी काम चलता है। सही बात है। कई महीने कोविड में हम लोग घर में बंद थे तब भी काम चल रहा था। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बाधा से अगर बचना है तो 1 महीने आपको घर में ही रहना है। कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि हिमालय में जाकर करना है। तो 1 महीने व्रत रहें, निरंतर नाम जप करें, भगवान का पूजन करें, चप्पल जूते आदि ना पहने। निश्चित ही भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा आपके शरीर में या घर में, परिवार में किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। महाराष्ट्र, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक से हटकर हो, लेकिन इसके बारे में जानना चाहती हूँ। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बड़ा है, वहाँ पर लोग जा चुके हैं, चढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी कोई कैलाश तक नहीं चढ़ पाया। क्या कारण है? क्या भगवान नहीं चाहते कि वहाँ कोई आए, या ये भी कहते हैं वहाँ एक दूसरी दुनिया भी है? नहीं, दूसरी दुनिया तो निश्चित ही है, और जहाँ शिव जी रहते हैं वहाँ दूसरी दुनिया तो है ही है। लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं, भगवान ऐसा चाहते या नहीं चाहते कि लोग यहाँ पर आए, ये बात का तो कोई प्रमाण नहीं है।
लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कैलाश पर्वत तक जा सकें। भगवान जहाँ हमेशा रहते हैं वहाँ हम 1 मिनट के लिए भी नहीं जा सकते, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब भगवान हरि जो है वो नदी के अंदर मिलते हैं, लेकिन हम और आप उसके जड़ में कितने देर रह सकते हैं? थोड़ी देर स्नान किया बाहर आ गए, लेकिन अंदर नीचे तक जाना हो तो हम नहीं रह सकते। विदाउट तो ये इक्विपमेंट्स नहीं जा हाँ, सकते। तो ये हमारे सामर्थ्य की कमी है। जी। बाकी भोलेनाथ ऐसा नहीं चाहते, और उनको ये भी माना जाता है कि शांति बहुत प्रिय है, तो किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हमें भी ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए वो ऐसी जगह पर बैठे हैं कि कोई पक्का ही भक्त होगा वही पहुंच पाएगा, बाकी तो सब नीचे से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल। ज्यादातर कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है ही, बहुत भोले हैं भगवान भोलेनाथ, इसीलिए भोलेनाथ उनको कहा गया। लेकिन क्रोध भी उनका बहुत प्रचंड है, ये भी कहा जाता है। तो किन परिस्थितियों में हम पर क्रोधित हो सकते हैं भगवान, या फिर कभी क्रोधित हो गए तो कैसे बचा जा सकता है? रामायण में भी वर्णन आता है कि अगर व्यक्ति गुरु का अपमान कर देता है तो भगवान शंकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और उस क्रोध को गुरुदेव ही शांत करा सकते हैं। इसके ऊपर एक वंदना भी बनी है, नमामि शमीशान, जिसको रुद्राष्टकम स्तोत्र कहते हैं। रुद्राष्टकम का अगर पाठ कोई व्यक्ति करता है तो भगवान शंकर कितने भी क्रोध की अवस्था में है वो शांत हो जाते हैं। है तो संस्कृत में, पर सरल बहुत है। आप लिरिक्स निकालेंगे तो 2-4 दिन में अभ्यास आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण का अपमान ना हो, गौ का अपमान ना हो, और गुरु का अपमान ना हो। भगवान शंकर अपना अपराध सह सकते हैं, पूजा में कोई त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते, लेकिन गुरुजनों का अपमान, भगवान के धाम का अपमान, ब्राह्मण का अपमान अगर होता है तो उस स्थिति में भगवान स्वीकार नहीं करते। तो उस समय ये वंदना गाई जाए और गुरुदेव से निवेदन किया जाए कि वही इस स्थिति को संभालें और भगवान शिव के क्रोध को जो है वो शांत करें। महाराज जी, जब हमारे इष्ट देव की बात आती है, कहते हैं कि जो हमें दिखाई देते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं, चाहे हमें लक्ष्मी माँ दिखाई दे रही हैं, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे इष्ट देव होते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि भोले बाबा शंकर जी भी हमारे इष्ट हैं? ये कैसे पता लगेगा? इष्ट एक ही होते हैं, जैसे हमारे पिता एक होते हैं। अच्छा। और रही बात ध्यान लगाने की, जिसमें मन ज्यादा लगे वो तो इष्ट आप मान ही सकते हो। लेकिन अगर शास्त्रीय तौर पर देखा जाए तो इष्ट हमें गुरु प्रदान करते हैं। अच्छा। जो हमारे गुरु के इष्ट होते हैं उन्हीं को हम अपना इष्ट मानते हैं। तो अगर आपको नेत्र बंद करने पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, या राम जी, कृष्ण जी, कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप दीक्षा भी ऐसे गुरु से ही लीजिए जिनके इष्ट वो हो। और अगर ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती है तो जिस संत को देखकर आपका मन आकर्षित हो जाए, जिसकी वाणी सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाए जी, उनसे जब आप दीक्षा लेंगे तो उनके जो इष्ट होंगे वही आपके इष्ट कहलाएंगे। अच्छा, ये स्थिति होती है। महाराज श्री, अब मैं आपसे एक प्रश्न ऐसा पूछना चाहती हूँ जो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा। जी। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सावन ऐसा कौन सा शिव मंदिर है जहाँ पर अगर हम जाते हैं तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, जो पाप हैं वो भी कट जाएंगे? 12 ज्योतिर्लिंग में से अगर हम किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन श्रावण में कर लेते हैं और उन्हीं की कृपा से अगर हम जल अर्पित कर लेते हैं, और हो सके तो गंगा जल भी साथ लेकर जाएं, काशी विश्वनाथ चले जाएं, उज्जैन महाकालेश्वर या ओंकारेश्वर कहीं भी आप जाएं, और अपने हाथ से गंगा जल भगवान शंकर पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप अर्पित करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो किसी भी आप ज्योतिर्लिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं। महाराज श्री, काशी विश्वनाथ मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वाराणसी शहर है, वहीं पर मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शवों का दाह संस्कार किया जाता है। एक जगह बैठे हैं भोलेनाथ, सब एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनके रखवाले, और हम सबकी सेवा नहीं कहूँगी, रक्षा करने वाले। अब इसके साथ में अगर हम बात करें उस घाट की, तो उसकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव बताई जाती है, वहां पर जाने से मना किया जाता है। लेकिन अघोरी जो बाबा होते हैं वो शिव जी को पूजते हैं। तो इस तरह से चीजें किस तरह से घूम रही हैं, थोड़ा ऐसे समझाइए। कहने का तात्पर्य है कि जाने के लिए तो इसलिए मना किया जाता है कि एक शमशान या जहाँ पर भी ऐसा संस्कार होता है वो स्थान अपवित्र माना जाता है। अगर हम वैसे भी नेचुरली कभी शमशान में जाएं तो आकर स्नान करना पड़ता है जी। और मुख्य तौर पर व्यक्ति वहाँ गंगा स्नान करने और भगवान शिव का दर्शन, विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाता है।
इसलिए उस स्थान पर जाने से हमें बचना चाहिए। लेकिन जब हम नदी में विचरण करते हैं तब तो मणिकर्णिका घाट का हमें दर्शन होता ही है, जी। तो ऐसा कोई दोष नहीं लगता। और रही बात नेगेटिव एनर्जी की, तो काशी में मरने वाला जो मच्छर है वह भी मुक्त हो जाता है, जी। और जिसका अंतिम संस्कार उस स्थान पर हो रहा है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान शंकर तो वैसे भी शमशान के ही स्वामी हैं। जी। शमशान की राखी उनके शरीर पर लगाई जाती है। जी। क्यों लगाई जाती है कि जब बारात निकलनी थी भगवान शिव की, तो सब लोग रेडी हो के आ गए मेकअप करके, भगवान शंकर का श्रृंगार नहीं हुआ। जी। तो नंदी भृंगी जो गण थे उन्होंने कहा हम करते हैं श्रृंगार, फेशियल वगैरह आदि कैसे होगा, तो किसी को नॉलेज नहीं थी। पास में एक मुर्दा जल रहा था, तो वहां से राख ले आए और फेस पर और शरीर पर लगा दी। जी। तो सबने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब से भगवान शंकर को ये राख जो है वो लगाई जाने लगी। जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें उस स्थान पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ है काशी विश्वनाथ का दर्शन करना। वहां जाकर अपवित्र हो जाएंगे तो दर्शन के योग्य नहीं रहेंगे, ये कारण है। महाराज जी, कुछ दिन ऐसे निर्धारित कर दिए गए हैं सामान्य तौर पर, जब कहते हैं कि दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटनी चाहिए, जैसे मंगलवार या फिर कुछ दिनों पर लोग कहते हैं। लेकिन सावन के महीने में क्या पूरे महीने दाढ़ी बाल नहीं काटनी चाहिए, या कुछ दिन रियायत के लिए मिल सकते हैं? नहीं, रियायत तो नहीं मिलती है श्रावण में और नवरात्र में, लेकिन कुछ लोग नित्य बनाते ही हैं। तो अगर जैसा आप करना चाहें, नियम तो ये कहता है, लेकिन पूरा जीवन शास्त्रीय विधि के अनुसार चल भी नहीं रहा लोगों का, बिल्कुल, और चल भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हम फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए श्रावण में, व्रत रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत से नियम सारे पांचों के पांचों व्रत रखने जरूरी है, या एक दो से भी काम चल जाए? पांचों नहीं, प्रत्येक दिन, पूरे महीने। नियम तो ये कहता है कि जब तक श्रावण शुरू हुआ है, जब तक अंत नहीं होगा तो पूरे महीने रहिए। लेकिन अगर पूरे नहीं रह सकते तो सोमवार तो पांचों ही रखने चाहिए, बहुत श्रेष्ठ फल उसका मिलता है। तो अगर बच सकते हैं कटिंग कराने से, शेविंग कराने से, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आपकी जॉब है, कुछ है, ऑफिस है, ऐसा नियम है, तो करा भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। महाराज, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये कि सावन का जब महीना आता है ना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो भगवान भोलेनाथ पे अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, शिव नाम रख देते हैं, शिवा नाम रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी, उनकी चाहत होती है कि सावन के महीने में उनके घर में संतान प्राप्ति हो, तो इसके लिए कोई उपाय? दही से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए और चंदन का लेपन किया जाए भगवान शिव को स्नान कराने के बाद, बढ़िया से चंदन से श्रृंगार उनका किया जाए, तो ऐसा माना गया है कि घर में संतान की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से होती है। अच्छा। और नाम रखने के बारे में जो आपने कहा, वो नाम रखने से भगवान से तो उस बालक की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उसके बहाने जी, दिन में 100 बार 50 बार बच्चे का नाम छोटा रहता है तो लेते हैं लोग, बिल्कुल, उसके बहाने भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता रहता है। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया जी, और बहुत पाप करता था। एक दिन मृत्यु आई तो नारायण को बुलाने लगा, तो उस समय बेटा था नहीं, तो असली नारायण चले आए, इसने तो सुना नहीं। तो कम से कम इस बहाने ही भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता रहे, और एक हमें याद रहे कि भगवान शिव के कृपा के प्रसाद से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो ये पूजन अगर हम करें तो अति शीघ्र भगवान सुनते हैं और हमारे घर में संतान की प्राप्ति हमें होती है। महाराज श्री, अब वक्त हो चला इस पॉडकास्ट को ही विराम देने का। वैसे लग तो नहीं रहा, क्योंकि सवाल तो हमारे बहुत सारे हैं, बाकी का हम अपने व्यूअर्स पे छोड़ेंगे। अगर वो चाहते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 हम लेकर आएं, भगवान शिव को और भी जाने, तो वो अब ये इन लोगों के हाथ में है। इनको कमेंट्स में आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तो महाराज श्री, इसके साथ आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जब सावन का महीना आता है, बरसात का समय आता है, तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं, क्या स्वस्थ रहने के लिए कोई उपाय है? बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हमारा आहार। अभी आपने भी पूछा था कि दही का और उसका सेवन है, लेकिन ऐसा आहार हम खाते रहते हैं, उस कारण से स्वास्थ्य जो है बिगड़ता है। तो सबसे पहले तो हल्का भोजन और श्रम ज्यादा, लेकिन आराम ज्यादा करता है व्यक्ति, और भोजन भी ज्यादा करता है। भोजन कम करना है और परिश्रम ज्यादा करना है बरसात के मौसम में, और तो स्वास्थ्य आपका जो है वो नहीं बिगड़ेगा। स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए।
आहार अच्छा होगा, परिश्रम अच्छा होगा, वॉक अच्छी होगी, या जिम होगा, या कुछ भी आप योगा वगैरह करते होंगे, जी तो हम लोग तो श्रावण में बड़े प्रसन्न होते हैं, पूजा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जी कथाएं भी श्रावण में ज़्यादा होती है, यात्राएं भी ज़्यादा होती हैं, तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। लेकिन बाहर जाकर देखते हैं तो हॉस्पिटल सारे फुल मिलते हैं। बिल्कुल। तो वो इसीलिए मिलते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करने की ज़रूरत है, और वो अच्छी रहेगी तो स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने अपना समय निकाला, आप यहाँ आए, बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राधे बहुत राधे। राधे राधे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में, सावन स्पेशल पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से भगवान शिव को हमने बहुत अच्छे से समझा, और साथ ही साथ ये भी जाना कि सावन में क्या क्या करें कि भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाए। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले पॉडकास्ट में एक और बहुत खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।